लेमार्कवाद। यह लेमार्कवाद दो सिद्धांतों पर आधारित है और वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लेमार्क द्वारा यह बताया गया है। इस सिद्धांत में पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग और दूसरा है जो भी उपार्जित लक्षण है उनकी वंशागति। ठीक है। और लेमार्क ने यह कहा था कि उत्क्रांति होते समय सजीवों की शारीरिक रचना में होने वाले परिवर्तन उस सजीव की सक्रियता या निष्क्रियता के कारण होती है। फिर उसके बाद में यह देखा गया कि लेमार्क ने अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग करने वाले सिद्धांत को समझाया और इस तरह कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के कारण जिराफ लंबी गर्दन वाला प्राणी बना। दूसरा, लोहार की दोनों भुजाएं लगातार कार्य करने के कारण अत्यधिक मजबूत हुई। तीसरा उदाहरण, शुतुरमुर्ग, ईमू इत्यादि पक्षियों द्वारा पंखों का उपयोग न करने के कारण उनके पंख कमजोर और उपयोगहीन हो गए। हंस तथा बत्तख, ये चौथा उदाहरण है, जैसे जलीय पक्षियों ने पानी में रहकर अपने पैरों की तैरने की योग्य बनाया। पांचवा, इसी प्रकार सांपों के लगातार बिल में रहने के कारण सांपों ने अपना पैर गंवा दिया। और यही जो है उदाहरण अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत बताता है। फिर उसके बाद यह कहा गया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति में यह देखा गया कि ऐसे उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी संक्रमित होते हैं और इसे ही लेमार्कवाद कहा गया। मतलब जो हमने उदाहरण अभी देखा, 4-5 एग्जाम्पल देखे, तो उनमें ये देखा गया कि जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। परंतु लेमार्कवाद का यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा पाया गया कि एक पीढ़ी से उपार्जित लक्षण दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। यह कई अनुसंधान द्वारा सिद्ध हुआ और इस कारण लेमार्कवाद का यह प्रतिपादन त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। ठीक है।